मॉर्निंग, नमस्कार। अभी ये कोरोना के इस माहौल में सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसी दौरान बीच बीच में ये नया न्यूज़ आता रहता है कि चाइना के साथ विवाद, नेपाल के साथ विवाद, और ये अभी इलेक्शन का भी माहौल है। हमारे ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी सब लोग अपने अपने चुनावी मुद्दा को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ अपील करते हैं। खास करके जो आरक्षण का, रिजर्वेशन का मुद्दा है, अभी रिसेंटली तमिलनाडु के जितने भी राजनीतिक पार्टी है, सारे के सारे एकजुट होकर के, जहाँ तक मेरा मानना है कि तमिलनाडु में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कभी एकजुट नहीं होते। जैसा कि देखा गया है कि बिहार और यूपी में होता है, कभी मायावती और अखिलेश का गठबंधन, कभी नीतीश और लालू का गठबंधन, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं देखा गया है कि तमिलनाडु में बहुत सारे पार्टियां हैं तो कभी गठबंधन नहीं करती है, एकजुट नहीं होती है। लेकिन जब ऐसा मुद्दा आता है, रिजर्वेशन का बहुत सेंसिटिव मुद्दा और ये आरक्षण का मुद्दा, तो इस पर सब एकजुट होकर के, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करने चले जाते हैं कि लोकतांत्रिक के खिलाफ है, ये सबका मतलब ये मौलिक अधिकार है, ऐसा बताते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं है कोई खास एक बंदा में। अगर कोई, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी विशेष को मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ एक आम जनता के नाते कि कोई भी आदमी अगर इस आरक्षण मुद्दा को अगर चुनावी मुद्दा और देशव्यापी मुद्दा अगर बनाए कि इसको आरक्षण को जड़ से ख़त्म किया जाए, आरक्षण हो कि, और उसका जो फ़ायदा हो किसको हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वर्गीकृत करके उसको आरक्षण का बेनिफिट मिले। तो ऐसा कोई पार्टी अगर हो तो हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे और देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। सब लोग बोलते हैं, उसके बात को दबा दिया जाता है। कॉमन आदमी का बात का, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नामचीन व्यक्ति हो, उसके बात को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आम आदमी ऐसे आपस में बोल के सोशल मीडिया पर अपना भड़ास निकाल करके छोड़ देते हैं, आगे उसका कुछ होता नहीं है। तो मेरा मानना है इस माहौल में कि जहाँ तक आपने देखा होगा, मोदी जी के साथ साथ अमित शाह ज़्यादातर अपने भाषण में, जो खास करके राजनीति मुद्दा होता है, राजनीति चुनाव के टाइम में अगर भाषण देते हैं तो उसमें ज़ोर ज़ोर से अपने मंच से चिल्ला करके बोलते हैं कि ये हम आरक्षण ख़त्म नहीं होने देंगे। यानी कहने का मतलब कि ये इतने अच्छे ओहदे पर बैठे हुए होते हुए भी, और इस तरह से मतलब चिल्ला करके बोलना, मतलब एक जाति समुदाय को आप दे रहे हैं, उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए उनको उत्साहित कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो गरीब तबका है, जो असल में जो आरक्षण के हकदार हैं, उनको आप वंचित कर रहे हैं। एग्जाम्पल तरीके जो जनरल कास्ट के हैं, गरीब ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय जो भी हैं, उनके जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, नौकरी में नहीं मिलता है, उनको जहाँ तक खाने पीने का भी दिक्कत है, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन अपना चुनावी मुद्दा अपना करने के लिए सब रोटी सेकने के लिए सब आतुर हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है सब लोग से कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, तो उसमें थोड़ा इस मुद्दा पर बीजेपी को आईना दिखाएं, खास करके अमित शाह जी को, क्योंकि वही अभी मेन, ऐसे बीजेपी का तो नाम के हैं, अलग हैं अध्यक्ष, लेकिन मेन यही करता धरता है। तो इनको दिखाया जाए, इस तरह से इनको जो चुनावी बिगुल में इस तरह से आरक्षण के बारे में बात करते हैं, ये बहुत गलत है। इनको थोड़ा, जो लोग ने इनको सर पे चढ़ाया है, पूरा देश ने,
तो ये जाति धर्म ये सब के बारे में थोड़ा बंटवारा करके और अपना राजनीति सीख रहे हैं, गलत है। थोड़ा आप लोग से अपील है कि सब लोग इनको आईना दिखाएं और ये जो जातिगत आरक्षण है इसको ख़त्म करने के लिए एक मुहिम तैयार करें, एक आंदोलन का शुरुआत करें। कोई भी हो, कोई अच्छा कोई पार्टी हो, तो मैं उन लोग से आग्रह करता हूं कि सब लोग आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आंदोलन में भाग लें और सब लोग इसका बहिष्कार करें। जो इस टाइप का जो आरक्षण को तुल देने पर, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। नमस्कार।